हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और आज मैं आपको बता दूं कि आज कोई अदर अपडेट नहीं है। आज जो भी मैं आपको बताने वाला हूं वो मेरा अपना व्यू है। और साथ में मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। ठीक है, मामला किस चीज़ का है? वो है 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक्स का, जो कि अगर आपका जो CET प्री होता है उसमें 5 नंबर है और मेंस में 2.5 ढाई नंबर। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, आपकी राय जानना चाहूँगा। हो सकता है मेरी ये वीडियो कुछ साथियों को बुरी लगे, ठीक है, और मैक्सिमम को बुरी लगेगी, ये भी बता दूं, क्योंकि मैं किसी एक साइड की बात नहीं करने वाला। मैं दोनों का पक्ष रखूँगा, दोनों के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही बताऊँगा, ठीक है। और जानना चाहूँगा कि आप किस पक्ष में हैं, ताकि आप लोगों से ही मुझे पता लगे कि रियलिटी क्या है, क्योंकि जो साथी साथ में फेस करते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है, ठीक है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में वो। और एक और चीज़, आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है या फिर आपके फ़ायदे के लिए है, ये सारी चीज़ें। और हरियाणा भर्तियों पर जो इतने केस हैं उनका आपको बेनिफिट है या नुकसान है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें, ओके। और भाई, चाहे इसको 10 देखें या 100 देखें या 1000 देखें या 10,000 देखें, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में भाई अपनी राय जरूर दें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का इस बारे में क्या व्यू है। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, ताकि सभी साथियों को पता रहे कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई पर्सनली मेरा कोई मैटर है। पहली बात भाई, मुझे 5 मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। आज तक ना ही किसी भर्ती में मिले हैं, ना ही मिलेंगे। तो इस बात से तो भाई टेंशन फ्री रहना कोई भी, कि मैं इसलिए फेवर कर रहा हूँ 5 मार्क्स को या इसलिए अगेंस्ट हूँ, ओके। तो इस बात को तो बिल्कुल एक साइड रख दो। पहली बात, 5 मार्क्स किसे मिलते हैं, ओके। अभी का जो नियम है उसमें क्या है, 1,80,000 से कम इनकम हो, ओके। साथ में, और ये कहाँ पर हो, परिवार पहचान पत्र। ये चीज़ बताऊंगा, ये परिवार पहचान पत्र ही क्यों कहा है मैंने, ऑफिशियली दिखाऊंगा आपको ये चीज़ें, ओके। साथ में इसके अलावा एक घर में कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो, कोई गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट में काम ना कर रहा हो। ये आपको दिखा देता हूँ एक बार, पूरी डिस्कस करूँगा। जिस साथी के पास समय नहीं है भाई, इस वीडियो को यहीं छोड़ देना। ये देख लीजिए, सोशो इकोनॉमिक्स का गैजेट है ये, ठीक है, हरियाणा सरकार का। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट, ओके, 30 दिसंबर 2021। तो ये जो अपडेट हुआ था उसमें है। यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि 95 नंबर की परीक्षा होगी, 5 नंबर अतिरिक्त मिलेंगे ये, ठीक है। किस किस चीज़ के, सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव। लेकिन यहाँ एक और चीज़ की गई है कि इसकी पुष्टि परिवार पहचान पत्र के डाटा से की जाएगी, ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। और इसमें परिवार की परिभाषा क्या है, काफ़ी साथियों को जो डाउट रहता है वो मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये जो लाइन थी स्पेशली परिवार पहचान पत्र से की जाएगी, इन्होंने मेंशन कर रखा है भाई। यहाँ पर पुरुष उम्मीदवार से अभिप्राय है स्वयं आवेदक, उसके पिता, उनकी माताजी, उनकी पत्नी, ठीक है, अविवाहित भाई तथा पुत्र, इन सभी को एक मेल कैंडिडेट के साथ काउंट किया जाएगा परिवार में। उसके बाद अविवाहित महिला, उम्मीदवार से अभिप्राय है स्वयं आवेदक, उसका पिता, उसकी माता और अविवाहित भाई। जो बार बार मुझसे पूछते हैं ना, सर क्या मैं मैं एक फीमेल कैंडिडेट हूँ और अनमैरिड हूँ तो क्या रहेगा, तो ये आपके सामने भाई कौन कौन आपके उसमें काउंट होगा। विवाहित महिला, उम्मीदवार से अभिप्राय है आवेदक, उनका पति,
ससुर, सास, अविवाहित देवर, जेठ तथा पुत्र। ये बात याद रखना भाई, साथ में कौन कौन काउंट होगा, उनके जो अनमैरिड देवर, जेठ, ये सभी और उनका पुत्र भी। तलाकशुदा महिला, उम्मीदवार से अभिप्राय स्वयं आवेदक, उसके माता पिता, अविवाहित भाई और पुत्र। मतलब इससे क्लियर डेफिनेशन कुछ नहीं हो सकती। हिंदी में मैंने इसलिए दिखाई है, काफ़ी साथियों को इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो मैंने हिंदी में यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखा दी है। ओके, अब यदि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी है, विधवा है या प्रथम या द्वितीय बालक या उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो। एक जो पॉइंट है ना वो यहाँ पर बन रहा है भाई, प्रथम या द्वितीय बालक, अगर तृतीय हो तो भाई एक पॉइंट यहाँ बन रहा है जो केस में बन रहा है। ओके, ये केस में बन रहा है एक पॉइंट, वही बताऊंगा। प्रथम और द्वितीय बालक और आवेदक की 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई हो, ये तीसरा पॉइंट है। तो परिवार पहचान पत्र या निधि प्रफोरम में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के में प्रविष्टियों के अध्ययन 5% अंक मिलेंगे। यदि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होते हुए अनअधिसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, टपरीवास या राज्य की घुमंतु जनजाति से संबंधित है, तो जो न तो अनुसूचित जाति में है न ही पिछड़ा वर्ग में, तो 5% अंक मिलेंगे। अब ये एक पॉइंट देख लीजिए जो बार बार मुझसे पूछा जाता है कि सर इसका क्या रहेगा। यदि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी है तो उसे हरियाणा सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में सम्मान या उच्चतर पद पर प्रत्येक 1 वर्ष या उसके अनुभव के 6 मास से अधिक भाग के लिए आधा प्रतिशत अधिमान होगा। यह एक्सपीरियंस के भाई 6 मास से कम की किसी अवधि या 8 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनुभव का कोई अधिमान नहीं होगा। ये चीज़ें देख ली आपने, ठीक है। अब जो कह रहे थे भाई कि फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पर हो या ना हो, कौन सी जॉब है, तो ये देख लीजिए 5% अंक है, ठीक है। सर के अधीन HSSC या किसी अन्य भर्ती अभिकरण निकाय द्वारा C या D के पद के लिए नियुक्ति हेतु जीवन काल में केवल 1 बार दिया जाए। ओके, यदि व्यक्ति स्वयं या उसका पारिवारिक सदस्य अधिमान के लाभ सहित या के बिना 1 बार चयनित हो जाता है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसी या किसी अन्य पद जिसके लिए टिप्पणी में दिया गया है परिभाषित पारिवारिक सदस्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है पर चयन नियुक्ति के लिए अधिमान हेतु विचारा नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें देख ली आपने। तो अब बात करते हैं, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी किस किस को ये अंक मिलते हैं, ठीक है। कुछ साथियों को थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा, लेकिन ज़रूरी था भाई ये डेफिनेशन बताना सारी, ताकि आपको पता तो चले कि मिलते किस किस को। आप में से मैक्सिमम को पता भी है ये चीज़ें, लेकिन रिपीट करनी पड़ रही है। लेकिन अभी क्या है, 5 अंक सिर्फ उसी को मिलने चाहिए जिसकी 180 से इनकम कम है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है घर में, ठीक है, उनको मिलने चाहिए। ये नॉर्मल होता है भाई। और देखिए अब जो ये सारे मामले चल रहे हैं ना, फ़ायदा कौन उठा रहा है। अब एक काम कर दिया गया, ITR है जो वो आपकी जोड़ दी गई है, ठीक है। जिसने ITR भर रखी है ना लोन के चक्कर में या फिर अपने अच्छे स्कोर के चक्कर में, जिसने भी ITR भर दी, ये लगा लीजिए उनकी ITR अब उठा ली गई है। ओके, तो परिवार पहचान पत्र में जिन्होंने फेक दिखा रखा था, पहले ITR भरते थे और परिवार पहचान पत्र में नहीं दिखा रखी थी कि हम ITR भरते हैं, तब उन सबका नंबर लग गया है यहाँ पर। देखा होगा आपने, एकदम इनकम ऊपर उठी थी बहुत साथियों की। ओके, वो इसीलिए उठी थी क्योंकि उन्होंने ITR फिलअप कर रखी थी और वो सारा डाटा जोड़ दिया गया है और पिछली सारी ITR है ना जो, वो वहाँ पर आ चुकी है। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक मीन वैल्यू निकाल ली है। ओके, तो इस वजह से आपकी जो है फैमिली ID में इनकम आपने देखी होगी। जो ITR भरते थे उनका तो चलिए, उनका तो हो गया काम ठीक। उनका इसलिए हो गया क्योंकि भाई ITR भर रखी है और फैमिली ID में दिखा नहीं रखी थी, 180 से कम इनकम थी, तो पहले ये फ़ायदा उठा रहे थे, अब नहीं उठा पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है इनको। दूसरा, और कौन उठा रहा है भाई फ़ायदा, फ़ायदा उठा रहे भाई वो लोग जो प्राइवेट काम करते हैं। कहने को क्या पता उनका, ठीक है,
10 लाख एनुअल इनकम हो, कुछ भी काम कर कर, मतलब जहाँ गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं है, किसी का कोई प्राइवेट काम है, किसी का कुछ और बिजनेस है, ठीक है, ऐसा बिजनेस जिसमें उनको ITR फिलअप करने की ज़रूरत ना पड़े, वो यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर मैं आज के टाइम पर ग्रुप डी एम्प्लॉय की बात करूँ, ठीक है, जो 2018 में लगी थी, उनकी इनकम ही 20,000 थी। 20,000 गुणा 12 देख लो, अभी 3,60,000 ये इनकम थी। जबकि प्राइवेट में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे काम करते हैं जिनकी इनकम, मैं फिर से बता रहा हूँ, 10 लाख के आसपास होती है, नॉर्मल बता रहा हूँ ये, और फिर भी वो परिवार पहचान पत्र में उनकी इनकम शो होती है भाई 1,80 से कम। तो एक ये गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अब 20 की जगह या 30 भी कर दो, अरे सॉरी, ये 240 बन रहे थे भाई, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। अगर 20 गुणा 12 करते 240, मुझे माइंड में रहा 30, तो 30 गुणा 12 करें तो 3,36,000, ठीक है। अब इनकी इनकम देख लीजिए, गवर्नमेंट जॉब पर है, इनको 5 नंबर नहीं मिल सकते। और अब उनकी इनकम देख लीजिए जो नॉर्मल कोई भी काम कर रहे हैं। और मैं 10 लाख तो ये क्राइटेरिया इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि है ऐसे बहुत, और आपको भी पता है, और वो 5 नंबर का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो उनके लिए कोई भी सिस्टम लागू नहीं हो पा रहा है किसी भी ढंग से। ओके, दूसरा, वो लोग जो छिपाते हैं भाई, उन्होंने किसी और भर्ती में भी पहले 5 नंबर लिए हैं और फिर दोबारा ले रहे हैं, फिर दोबारा से ले रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, ऐसे लोग भी हैं जिनका सिलेक्शन ही इन 5 नंबर के बेस पर हुआ है, और आज वो अगेंस्ट है इन 5 नंबर के, इन 5 नंबर के बेस पर सिलेक्शन हुआ है। आज लगने के बाद वो इसके अपोजिट में है, अगेंस्ट में है, इन 5 नंबर के, इन 5 नंबर के अगेंस्ट में है। ये है सबसे बड़ी बात। तो अगेंस्ट में क्यों है? क्योंकि उन्होंने तो फ़ायदा उठा लिया, अब औरों को नहीं चाहते कि वो इस 5 नंबर का फ़ायदा उठाए। देखिए, मेरा मानना है, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा व्यू क्या है। अब बहुत से साथी कहेंगे कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये सब कहेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप इन सब को लेकर चलते हो तो जिस जिसको 5 नंबर मिले सभी को हटाओ। मेरा मानना तो ये है, या तो उन सबको हटाओ, या फिर भाई क्राइटेरिया है ना जो 180 वाला, वो फुलफिल करने वाले मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15% ही लोग हैं। 10 से 15% लोग हैं, उनको दो। जहाँ उनको 5 नंबर मिलते हैं वहाँ 5 दो, जहाँ 2.5 मिलते हैं उनको 2.5 दो, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए उनका, रियल में एक्चुअल पता लगना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगाया जा सकता, इजीली पता लगाया जा सकता है, बस मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो मेरा मानना तो ये है कि एक्चुअल पता करो, उनमें से जिसने अप्लाई कर रखा है ना 10% मिलेंगे, 10 से 15% ही मिलेंगे जो एप्लीकेबल है, एलिजिबल है इन नंबर के लिए। उनको दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उनको देते हो तो मुझे क्या, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो फ्रॉड है भाई, जो फ्रॉड है, 5 मार्क्स धोखे से ले रहा है, चीट कर कर ले रहा है, उनको बाहर करो, उनको बाहर करो। देखना आधे से ज़्यादा है ना, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो कमेंट में बोलेंगे सर आप ये कह रहे हो, सर वो कह रहे हो। भाई सच बता रहा हूँ, ठीक है, और सच बहुतों को बुरा लगेगा, कमेंट सेक्शन में भी देख लेना आप, बहुतों को बुरा लगेगा, ठीक है। मुझे खुद को 5 नंबर नहीं मिलते, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि जो रियल में एलिजिबल है ना उनको दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उन साथियों को भी प्रॉब्लम नहीं है जिनको रियल पता है कि 10% एप्लीकेबल है, चाहे किसी को देख लेना, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि इनको मार्क्स ना मिले, सब ये चाहेंगे चलिए भाई मिल जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मिल जाने चाहिए। लेकिन मिले सिर्फ एलिजिबल को ही, जो रियल में है, जिसको जो नीडी है भाई, ये मेरा मानना है। अब आपका क्या कहना है इस बारे में, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ फिर से कंफर्म करा देता हूँ, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 5 नंबर लेकर लगे हुए हैं और आज इसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि भाई अब उनको, उनके घर में किसी को 5 नंबर नहीं मिलने वाले, वो इसलिए अगेंस्ट है। अब आपका क्या विचार है, आप क्या मानते हो? क्या उन 10% को ही
जो टोटल के 10% होंगे मैक्सिमम, बस अगर रियल में चेक किया जाए, क्या उन 10% को 5 मार्क्स मिलने चाहिए या नहीं। साथ में एक और चीज़ बताना, जो 90% बच गए ना, जो फ्रॉड ले रहे हैं, उनका क्या करना चाहिए, उनका क्या करना चाहिए, ठीक है। और भाई मैं बता देता हूँ, जो अपना फ्रॉड से ले रखे हैं, जिन्होंने गड़बड़ कर रखी है, उनके लिए भाई आप आराम से वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, डिसलाइक का ऑप्शन मिले तो, ठीक है। कमेंट्स तो मुझे पता है कैसे आएंगे, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, आप लोग अपना व्यू रख सकते हो। आपका क्या कहना है, क्या रियल में ये 5 नंबर मिलने चाहिए या नहीं, ठीक है। ये मैं अपना, मेरा खुद का व्यू है जो मैंने अभी तक आपको बताया है। बाकी आपका क्या विचार है, क्या आप कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग कह सकते हो। मेरा फाइनल यही डिसीजन है मेरी साइड से कि 5 नंबर जो है, जो भी है 5 है, बाद में 2.5 है, ये सिर्फ और सिर्फ उनको मिले जो रियल में नीडी है भाई, जो एलिजिबल है। आप खुद ये कह दो कि यस सर इनको मिलने चाहिए, ठीक है, उनकी कंडीशन देखकर। लेकिन जो बाकी के 90% है ना, जो फ्रॉड है, मैं तो उनको फ्रॉड कहूँगा। फ्रॉड है या फिर चीट कर कर, फ्रॉड और चीट में एक डिफरेंस रहता है। फ्रॉड होता है टोटली काम ऐसा, चीट होता है कि जो कानूनी चीज़ें है ना उनसे थोड़ा बचकर, ठीक है, मतलब एक झूठ बोलना, एक सच को छिपाना, वो बड़ा काम है भाई, वो बड़ा काम है यहाँ पर, ठीक है। एक तो होता है झूठ बोलना, मतलब सारा ही काम फ्रॉड हो गया। एक होता है चीट करना, मतलब सच को छिपा कर, वो बड़ा काम कर रखा है जिन्होंने। उनके साथ क्या होना चाहिए और क्या उनको 5 नंबर मिलने चाहिए या नहीं, ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ के लिए है, कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ जब भी मुझे अपना कोई विचार रखना होता है मैं उसके लिए वीडियो बनाता हूँ, हमेशा, आपको पता भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अपना विचार जरूर रखें, अपने विचार जरूर रखें कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल मंकित72, यूट्यूब मंकित72, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।